वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आज के इस लेक्चर में हम HPSC द्वारा जो कॉलेज कैडर की वैकेंसी निकली है उनके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा और 100 MCQ क्वेश्चन उसमें आएंगे, यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर ये होगा आपका। और जो ड्यूरेशन होगी एग्ज़ाम की वो 2 घंटे होगी। और जो ऑप्शन है वो A से E तक है, ABCDE इस तरह है। तो कैंडिडेट है वो कोई भी ऑप्शन को सर्कल कर सकता है। तो जो 4 ऑप्शन है ABCD उनमें से कोई भी ऑप्शन वो सर्कल कर सकता है। और E ऑप्शन वो तब क्लिक करेगा जब वो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना नहीं चाहता है। और जब अगर वो कोई भी कैंडिडेट किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करता, यानी कि पाँचों में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज नहीं करता, तो उसके 0.25 मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और कोई भी कैंडिडेट है उसको इन 5 सर्कल में से किसी एक को सर्कल करना है। और अगर वो नहीं करता, मतलब अगर 10% क्वेश्चन है वो ऐसे छोड़ देता है, तो वो डिसक्वालीफाइड समझा जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स, यानी कि 0.25 मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाएंगे रॉन्ग क्वेश्चन करने पर। अगर उसका आंसर गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। अगर हम बात करें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो एग्जामिनेशन का मीडियम होगा वो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का इन्हीं सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होगा, जैसे बॉटनी, कंप्यूटर साइंस। जबकि बिलिंगुअल है हिंदी और इंग्लिश, वो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन इस तरह के जो पेपर हैं वो बिलिंगुअल में होंगे। और हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर हैं वो अपनी ही लैंग्वेज में होंगे। 4 टाइम जो कैंडिडेट है वो मेंबर हैं बुलाए जाएंगे। पोस्ट में जितनी भी वैकेंसी है उसका 4 टाइम है, उनको बुलाया जाएगा। तो स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना ज़रूरी है और एटलीस्ट 25% उसमें लेना ज़रूरी है। उसके बाद मेरिट बनेगी और जो भी वैकेंसी है उसके 4 टाइम जो कैंडिडेट है वो आगे सब्जेक्टिव पेपर के लिए बुलाए जाएंगे। मार्क्स जो ऑब्टेन करे जाते हैं कैंडिडेट द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट में, उनको कंसीडर नहीं करा जाएगा फाइनल एग्जाम में। ये एक तरह का प्री टेस्ट है, सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड के लिए है। और जो मेरिट बनेगी वो हमारी सब्जेक्टिव पेपर की बनेगी, ये सिर्फ नॉलेज चेक के लिए है। और कोई भी कैंडिडेट अगर जिनकी वैकेंसी कम है तो मतलब 1/4 से ज़्यादा है, तो उनका जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो नहीं लिया जाएगा। इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज लेस देन और नियरली 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट, द कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू कॉल कैंडिडेट डायरेक्टली फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम की वो 3 घंटे है और जो टोटल मार्क्स है वो 150 है। मीडियम ऐसे ही रहेगा जैसे हमने स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में देखा था। तो इन सब्जेक्ट के लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज होगी और बिलिंगुअल इन सब्जेक्टों के लिए होगी। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू 2 टाइम्स, यानी कि 2 गुना जो कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और जो वेटेज होगी सब्जेक्टिव टेस्ट की, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, वो 87.5 होगा। लास्ट जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू की जो वेटेज होगी वो 12.5% होगी। फाइनल जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो दोनों के मार्क्स ऐड करके होगी, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू की। जबकि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसके कोई भी जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।